मेडिटेशन कितने बजे करनी चाहिए, ध्यान कितने बजे लगाना चाहिए? क्या 3 बजे या 2:30 बजे रात को ध्यान लगाना चाहिए? क्योंकि उस समय बहुत सारी ऊर्जाएं होती है। इसी बात को आज मैं डिस्कस करूंगी। आप सभी को नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑराटर। मैं आप सब लोगों को बोलती हूँ कि सबको मेडिटेशन करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। रेकी हीलिंग भी करने को बोलती हूँ, वो भी जुड़ी है इससे। जब हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं तो हम उसके बारे में सारी चीज़ें जानने लगते हैं कि हम मेडिटेशन कब करें, किस टाइम नहीं करें। मेडिटेशन करें तो क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, पीरियड्स में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे आपके अंदर डाउट्स आते हैं। देखिए, मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भी आप कर सकते हैं। पीरियड्स में मेडिटेशन हो सकती है। पूजा आप नहीं कर सकते, लेकिन आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ लोग तो उसके भी खिलाफ बोलते हैं कि आप पूजा कर लीजिए, ठीक, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें बहस नहीं करनी। मेन ये चीज़ है कि अगर आप को मेडिटेशन करनी है तो आप इन चीज़ों को समझिए कि आप क्या ध्यान है, पहले आपको ये समझना है। अब हम ध्यान क्यों लगा रहे हैं? खुद से जुड़ने के लिए लगा रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं को पहचानने के लिए लगा रहे हैं, अपने शरीर को पहचानने के लिए लगा रहे हैं, अपने मन को पहचानने के लिए लगा रहे हैं, और हम खुद मजबूत होना चाह रहे हैं। हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम खूब स्ट्रांग हो जाए और कहीं ना कहीं वो हमें पीस मिले, वो संतुष्टि मिले, वो जीवन को हमारे सही गति मिले। इसके लिए हम करें, ठीक है। अब आप सारी चीज़ें जानते हैं, मेथड्स पे बात आती है, टाइम पे बहुत बात आती है। लोग कहते हैं कि आप 3 बजे उठ के 2:30 बजे कर लीजिए मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारी दिव्य आत्माएं आसपास होती हैं जो आपसे कनेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं। कितनी वीडियोज़ है, अगर आपकी 3 बजे आँख खुलती है तो क्या है, तो आप उनसे जुड़ पाएंगे, आप मेडिटेशन में उनसे मिल पाएंगे और आपको उनकी ऊर्जाएं मिलेंगी। तो देखिए, ये ध्यान रखिए कि हमारा जो हम दिन मानते हैं ना, वो हमारा सूर्योदय के बाद ही मानते हैं। हम 12 बजे के बाद रात को अगला दिन नहीं मान लेते हैं। क्या होता है, जब सूर्योदय होता है उसके बाद ही कोई तिथि मानी। जैसे हम व्रत के लिए हम देखते हैं, हम अमावस्या पूर्णमासी के लिए देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जिस समय सूर्योदय के टाइम पे जो तिथि होती है उसे ही मानी जाती है। अगर वो तिथि पहले भी शुरू हो गई तो भी नहीं मानी जाती। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, और हम सूर्योदय के साथ ही किसी चीज की शुरुआत मानते हैं, ठीक है। पहली ये चीज हो गई। और दूसरी ये बात कि आप कहते हैं कि हम दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्ट करें। हमें क्यों करना है किसी भी ऊर्जा से कनेक्ट? आपको मेडिटेशन सुबह ही करनी चाहिए। सूर्योदय होने वाला होता है तो उससे पहले ही सूर्य का जो इफेक्ट है, क्योंकि हमें सूर्य की रोशनी बाद में दिखती है, वो ऊर्जाएं जो उसकी पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं वो पहले ही आ जाती है। जैसे सुबह 6 बजे होना है तो 5 बजे के आसपास ही आप उन चीज़ों को फील कर पाएंगे। उसके बाद आप मेडिटेशन करें, क्योंकि कहते हैं ना कि उसके बाद ही वो पॉजिटिविटी, सूरज की जब रोशनी आ जाती है, सारी नकारात्मकताओं को खत्म करती है, ऊर्जा आ जाती है। हम सुबह उठते हैं, पूरी हिम्मत में होते हैं, खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हमें लगता है कि हाँ, हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इन चीज़ों के साथ हम आते हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आप 2:30 बजे 3 बजे उठ के आप दिव्य आत्माओं के साथ कनेक्ट करेंगे, तो क्या ज़रूरत है आपको कनेक्ट करने की? आप मेडिटेशन में अगर दिव्य आत्माओं से भी कनेक्ट करते हैं तो जो आत्माएं घूम रही होंगी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी होंगी, होंगी ना, वो डिस्टर्ब भी, तभी तो घूम रही हैं। तभी तो उन्हें, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली वही तो घूमेंगी, जिन्हें मुक्ति मिलेंगी वो तो चली जाएंगी ना परमपिता परमेश्वर के पास। तो उन आत्माओं से आपको जुड़ना ही होता। और रात को आपको जागने के लिए बोला जाता ना, रात तो सोने के लिए, और उस समय तो बहुत गहरी नींद होती है, तभी तो आपको सपने आते हैं। वो ऊर्जाएं ही तो आपके साथ कनेक्ट करके आपको बहुत सारे सपने दिखाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होती हैं। तो वो जो टाइम है आपके सोने का ही है। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, सुबह के बाद आप पूरा दिन कभी किए, रात तक आप कर सकते हैं, 11 साढ़े 11 बजे तक, और लेट नहीं कीजिए, बहुत ज़्यादा लेट नहीं कीजिए, क्योंकि फिर आप उन ऊर्जाओं से जुड़ जाएंगे जिन ऊर्जाओं को आप हैंडल नहीं कर सकते। वो दिव्य ऊर्जाएं हैं,
अच्छी भी होती है उस समय, बुरी ऊर्जाएँ भी हैं। क्या आपकी ऊर्जाएँ उन चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं? कहीं न कहीं आप डिस्टर्ब रहने लगेंगे। वो ऊर्जाएँ स्टे भी कर सकती हैं आपके आस-पास जो एनर्जीज़ है, क्योंकि आप मेडिटेट करेंगे तो आपके ऑरे में आएगी, आपके ऑरे के अंदर एंटर होएगी, तो वो आपके घर में आ जाएगी। हम क्यों किसी और एनर्जीज़ को अपने घर में, अपने ऑरे में एंट्रेंस दें, इनवाइट करें? हमें मेडिटेशन जब सूर्योदय होने वाला है, लगभग उससे 1 घंटा आप पहले लगा लीजिए। आप थोड़ा और पहले भी लगा सकते हैं, आप कर सकते हैं बस। लेकिन आप रात को उठ के ये सोचें कि मेरी बड़ी हाई लेवल की हो जाएगी, कर लें, वो ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को प्रैक्टिस है, कोई इस तरीके की साधना में है। हाँ, अगर आप लोग इस तरीके के प्रोफ़ेशन में हैं कि आप रात को भी काम करते रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, आपने लाइट-वाइट पूरी जला रखी है, आपका माहौल ही अलग है, तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। उस समय जब आप लाइट जलाएँगे तो और भी बहुत सारी एनर्जीज़ एक्टिव रहती हैं, आपको नहीं टाइम मिल रहा है दिन में, आप रात को ही कर पा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। कोई ऐसा एक्सक्यूज़ है तो ठीक है, वरना आप मेडिटेशन सुबह जब होती है उससे थोड़ी देर पहले का आप टाइम ले सकते हैं, उसके बाद ही आप स्टार्ट करें और रात को 11:30 के आस-पास तक आप कर सकते हैं, 12 तक भी आप खींच सकते हैं। लेकिन उसके आगे जाके आप ये सोचो कि मैं इन दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्ट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, फिर मुझे करना नहीं। हम मेडिटेशन में उस परम पिता की उस ऊर्जा को कनेक्ट कर रहे हैं। हम उस परम ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचान रहे हैं और ये हमारी आत्मा की दिव्यता उस परम पिता से जुड़ के और ज़्यादा ऊर्जावान हो रही है। आप समझ रहे हैं ना? हमने खुद से जुड़ना है, खुद को पहचानना है। अब जब हमारे आसपास बहुत सारी ऊर्जाएँ हैं, तो हम खुद से कैसे जुड़ पाएँगे? हमने अपने इष्ट देव से जुड़ना है। वही आपको अपने आप से जुड़ना है, अपनी ऊर्जाओं से जुड़ना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है और उस आत्मा की दिव्यता को, अलौकिकता को पहचान के फिर उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ना है। अगर आप उन उन ऊर्जाओं के साथ जुड़ जाएँगे तो अपनी आत्मा से कैसे जुड़ेंगे? उन आत्माओं से नहीं जुड़ना, हमें अपनी आत्मा से जुड़ना है। क्या है मेडिटेशन? ध्यान क्या है? ध्यान लगाना खुद के अंदर, अपने शरीर पे ध्यान लगाना कि हमारे शरीर में क्या-क्या दिक्कत है, मन में, हमारे मन में क्या-क्या चल रहा है, हमारी आत्मा में। मेडिटेशन, ध्यान हमें हमसे जोड़ती है। हम आस-पास की ऊर्जाओं का सपोर्ट नहीं ले रहे और हमारे इष्ट को हमेशा हमें अपने साथ रखना है, हमारे इष्ट देव, जिनको भी हम मानते हैं, ठीक है? क्योंकि वो हमारी वाइब्रेशंस के साथ मैच होते हैं और वो हमें कहीं न कहीं हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। तो जब हमें खुद से ही मिलना है और खुद से मिलने के लिए हमें अपनी ही ऊर्जाओं को बढ़ाना है, तो फिर हम और उन दिव्य आत्माओं की बात क्यों कर रहे हैं? इन दिव्य ऊर्जाओं की बातें क्यों कर रहे हैं? हमें सुबह के समय जो ऊर्जा होती है, जो रोशनी होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, उसको लेना। सुबह के बाद जो पूरा दिन है, वो रहेगी, जिसको हम पूरा दिन मानते हैं, हम काम करते हैं जब तक हमारा शरीर शिथिल नहीं हो जाता। आप देखिए ना, आप काम करते रहते हैं 11 बजे, 12 बजे तक, ऐसा लगता है बस कोई लेट भी सोता होगा ना, अब हम सो जाएँ। क्योंकि ये नियम क्योंकि ये नियम हमारी बॉडी के हिसाब से अपने आप ही बने हुए हैं। ये नेचुरल नियम है, इनको तोड़ के आप उठ रहे हैं 2:30 बजे, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक प्रैक्टिस की भी बात होती है। अगर एक व्यक्ति उठ ही 4 बजे रहा है, वो सुबह-सुबह 4 बजे उठ गया, वो सुबह-सुबह ही अपना व्यायाम करता है, योगा करेगा, फिर मेडिटेशन करेगा, वो एक बात अलग है। वो उठ गया, उसकी ऊर्जाएँ उस हिसाब से काम करें। लेकिन आप स्पेशली सो रहे हैं, 2:30 बजे, 3 बजे सिर्फ मेडिटेशन के लिए उठ रहे हैं, बाकी चीज़ें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप वापस सो रहे हैं, तो आपकी ऊर्जाएँ वैसे एक्टिव नहीं होंगी। जब हम उठ जाते हैं फाइनली कि हम उठ ही गए, हमें कहीं जाना है, इतने ही बजे से हम काम कर रहे हैं, हमें बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो बात अलग है। तब हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। वो जो आस-पास ऊर्जाएँ हैं, वो ऐसे ही हमारे से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, ना हम जुड़ेंगे। हम सीधे उस परम पिता की ऊर्जा से जुड़ेंगे जो हमेशा रहती है। आप समझिए, अगर हम सिर्फ़ उसके लिए उठ रहे हैं मेडिटेशन के लिए, तो हमारी ऊर्जाएँ उतनी एक्टिव नहीं हो पाएँगी। हम नींद से उठेंगे, एकदम डल-डल महसूस करेंगे, मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे। लेकिन जब हम फाइनली उठ गए, हमारा रूटीन ही सुबह 4 बजे का है, फिर हम ये चीज़ें उस समय स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑरा ऑलरेडी उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर है।
कि हमने अभी काम करना है, पूरा दिन चलना है। जब हमें पता है कुछ नहीं, हमने 1 घंटा मेडिटेशन की, 2:30 बजे, 3:30 हम फिर सो जाएँगे। तो हमारा शरीर प्रिपेयर ही नहीं है, उसे नींद ही आ रही है अभी। अभी वो उन चीज़ों के लिए नहीं प्रिपेयर हो रहा है कि मुझे उठ के काम करना है। तो वो स्ट्रांगनेस आपके ऑरे में नहीं रहेगी। तो मेडिटेशन के टाइम को लेकर आप बिल्कुल डाउट नहीं करें, आप पूरा दिन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप रिलैक्स हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपको लगता है कि हाँ, आप अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, अब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपने कहीं अपनी चीज़ें निपटा ली, तब कर लीजिए। या तो उठते ही कर लीजिए बिल्कुल, जब आप बिल्कुल सुबह फ्रेश हैं, या फिर जब आप थोड़ा-सा काम अपना निपटा लें तब करें, ताकि आपके दिमाग में वो स्ट्रेस ना रहे, वो चिंता ना रहे किसी भी चीज़ की, और आप धीरे-धीरे अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से रिलीज़ होते रहें और फिर अपनी आत्मा से जुड़ के उस परमपिता से जुड़ सकें। मेडिटेशन हर एक को करनी चाहिए, रोज़ करनी चाहिए। बहुत सारे तरीके मेरी वीडियोज़ है कि आप कैसे अपने मेडिटेशन को करें, कैसे कंटिन्यू करें। आप देख लीजिए, जब आप करने लग जाएँगे ना, आप धीरे-धीरे चीज़ों को समझने लगेंगे, अपनी ऊर्जाओं को समझने लगेंगे। ऐसे ही रेकी हीलिंग के बारे में भी बताती हूँ मैं बहुत ही सरल भाषा में। आप ज्योतिष के बारे में बताती हूँ, वास्तु के बारे में बताती हूँ, अंक शास्त्र, आपके ऑरे के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में, तो मेरे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करिए ना। अगर आपने सुबह उठ के मेडिटेशन करने की कोशिश की है तो आपको क्या-क्या फ़ील हुआ, क्या आप एनर्जी से कनेक्ट हुए, और अब जब पूरा दिन आप ऐसे मेडिटेशन करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, और आपको कौन-सा टाइम ज़्यादा सूट करता है, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा सूट करती हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारी आपकी बातों के साथ, आपकी चीज़ों के साथ आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए, अपनी ऊर्जाओं का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।